हेलो एंड वेलकम टू द सेशन। इस सेशन में हम लोग रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आर ई डी ओ एक्स, रिडॉक्स। ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन बहुत सारी तरह की होती हैं, उन्हीं में से एक टाइप है इसका, केमिकल रिएक्शन का रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है इसमें आर ई डी, ये जो वर्ड लिखा है आर ई डी, रेड, ये रिडक्शन से लिया गया है। और ओ एक्स, ऑक्स, ये जो है ऑक्सीडेशन से लिया गया है। तो रिडॉक्स रिएक्शन बेसिकली एक वही रिएक्शन होती है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होती है। तो द रिएक्शन इन व्हिच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन अकर साइमल्टेनियसली इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो अगर हम ऑब्जर्व करेंगे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो सबसे पहले रिडॉक्स को समझने से पहले रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को इंडिविजुअली समझना पड़ेगा, और उसको इंडिविजुअली समझने के लिए उसका डिफरेंस जो है वो पढ़ना पड़ेगा। रिडॉक्स रिएक्शन के बीच में जो डिफरेंस होता है, मतलब कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में जो अलग-अलग पॉइंट्स के जो डिफरेंस होते हैं, उनको समझना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं उसको डिफरेंस को समझना। तो ऑक्सीडेशन जो है, जैसा कि नाम से भी पता चल रहा है, ऑक्सीडेशन, जितने भी स्टूडेंट्स ने ऑक्सीजन के बारे में सुना है वो ऑक्सीडेशन को ऑक्सीजन से रिलेट कर रहे हैं, और बिल्कुल ठीक रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इनका डिफरेंस अभी हम पढ़ेंगे, और डिफरेंस पढ़ते पढ़ते ही हम लोग उसके बारे में समझ जाएंगे। तो अगर हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन की, तो जैसा कि ऑक्सीजन से रिलेट करता हुआ लग रहा है, बिल्कुल ऐसा ही कुछ है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो है, हम अगर किसी भी रिएक्शन में होता है, किसी भी रिएक्शन में अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। अब अगर किसी एटम में, किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो वो कंपाउंड या जो एटम है, वो एलिमेंट या जो कंपाउंड है, उसका एटम या जो मॉलिक्यूल है, उसको हम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं कहेंगे, उस पूरे रिएक्शन को ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कहेंगे। अगर उस कंपाउंड या उस एलिमेंट की बात करी जाएगी तो वो सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होगा, मतलब उसको हम ऑक्सीडेंट कह सकते हैं, या वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होगा। लेकिन अगर पूरी रिएक्शन की बात करेंगे तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की कैटेगरी में आएगी। सपोज मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो अगर इस पूरी रिएक्शन को देखेंगे तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। लेकिन अगर मैग्नीशियम के पर्सपेक्टिव से मैग्नीशियम को अगर हम देखेंगे, तो इस रिएक्शन के अंदर मैग्नीशियम एक ऑक्सीडेंट है। उसके अंदर ही तो ऑक्सीडेंट, उस ऑक्सीजन जुड़ा है, और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसको हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा। इसका बिल्कुल ठीक ऑपोजिट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, हमें रिडक्शन रिएक्शन में देखने को मिलेगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, करेक्ट। अब इसी तरह से अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम सिर्फ ऑक्सीजन नहीं बल्कि हाइड्रोजन के बिहाफ पे भी समझते हैं। अगर कहीं पे हाइड्रोजन का रिमूवल भी हो रहा है तो वो रिएक्शन भी रिडॉक्स ऑक्सीडेशन की कैटेगरी में ही आएगी। यानी कि किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, उसमें से रिमूव होना, दोनों ही तरीके से वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की कैटेगरी में आएगा। और अगर हम बात करेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के साथ-साथ, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का ऑपोजिट हो गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो भी रिडक्शन की कैटेगरी में आएगा, सिमिलर टू रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के रिमूवल की तरह ही एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी रिडक्शन रिएक्शन की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। सपोज हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ कंबाइन हो रहा है, तो यहाँ पे क्लोरीन एक रिडक्टेंट हो गया और पूरी रिएक्शन जो है वो रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगी। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मीनिंग है। एनी रिएक्शन इन व्हिच देयर इज एन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस और ऑन अ सब्सटेंस, तो उस रिएक्शन को आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, और इसका इसका बिल्कुल ठीक ऑपोजिट जो है रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। लेकिन क्या सिर्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से है? क्या हम एसिड और बेस को सिर्फ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के रिमूवल से समझते हैं? नहीं। हम किसी भी चीज को एक पर्टिकुलर, अगर हम एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से ही समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल एक चीज पे स्टिक होके, तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज है वो बहुत कम हो जाएंगी।
तो रिडॉक्स रिएक्शन अगर हम इन दोनों को ही सिर्फ देख के ऑब्जर्व करेंगे तो रिडॉक्स रिएक्शन में हमारे पास बहुत कम पॉसिबिलिटीज रह जाएंगी, हम बहुत कम रिएक्शंस को रिडॉक्स कह पाएंगे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रिमूवल या एडिशन हो। तो इसीलिए ऑक्सीजन जिस तरह से एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हाइड्रोजन उसी तरह से एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो अगर रिएक्शन में ऑक्सीजन की जगह किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का इस्तेमाल हो रहा है तो वो ऑक्सीजन से रिलेट करेगा, और अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का इस्तेमाल हो रहा है तो वो हाइड्रोजन से रिलेट करेगा। तो सिमिलर टू एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये भी ऑक्सीडेशन की कैटेगरी में आएगा। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और इलेक्ट्रोनेगेटिव का बिल्कुल ठीक ऑपोजिट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये भी बिल्कुल ऑक्सीडेशन रिएक्शन की कैटेगरी में ही आएगा। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये भी बिल्कुल और रिडक्शन रिएक्शन की कैटेगरी में ही आएगा। तो बेसिकली मतलब हमें इसमें इतनी चीज समझ में आ गई कि या तो ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नहीं तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाइड्रोजन नहीं तो कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अगर इनमें से किसी का भी एडिशन या रिमूवल होता है तो वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहला सकता है। ठीक है, अब सिर्फ इतने ही कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे पास इसके अलावा और भी कॉन्सेप्ट हैं कि हम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन समझ सके। ऑक्सीडेशन को हम सिंपल टर्म्स में, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बिहाफ पे बात करें तो ऑक्सीडेशन को हम सिंपल टर्म्स में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का नाम भी देते हैं, और इसी तरह से रिडक्शन को इसका ऑपोजिट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं। बिल्कुल एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। सपोज हमने मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करा है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर मैग्नीशियम जो है वो +2 की फॉर्म में होता है, आयनिक कंपाउंड है, सभी लोग जानते हैं। मैग्नीशियम +2 की फॉर्म में, ऑक्सीजन -2 की फॉर्म में है। ये +2 की फॉर्म में कब आएगा? मैग्नीशियम +2 की फॉर्म में जब आएगा जब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। इसका मतलब जब मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा तो उसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करा। अगर ये रिएक्शन को मैग्नीशियम के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे मैग्नीशियम के हिसाब से तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और बिल्कुल ठीक इसका ऑपोजिट रिडक्शन जो है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। इसी के अलावा ऑक्सीडेशन नंबर का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली एक जो हमारा कंपाउंड है, जो सब्सटेंस है, उसके अंदर जो एक पर्टिकुलर एटम है उसका जो वैलेंसी या जो चार्ज होता है उसको ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाता है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ही एक कॉन्सेप्ट है, और इसका बिल्कुल ठीक ऑपोजिट डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ये रिडक्शन रिएक्शन की एक जस्टिफिकेशन है। तो ओवरऑल हम यहाँ पे एक 6 अलग-अलग तरीके से किसी भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन को जस्टिफाई कर सकते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑल आर बीइंग जस्टिफाइड एज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये इनमें से कोई सा भी कॉन्सेप्ट से अगर आपसे पूछा जाए तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा, और इसका बिल्कुल ठीक ऑपोजिट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इज देयर एनी ऑफ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो वो उन सारी कैटेगरीज में जो है रिडक्शन रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में कुछ था डिफरेंस, और इसी तरह से कुछ रिडक्शन रिएक्शन के अलग-अलग टाइप्स होते हैं। तो उनके बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ उन टाइप्स के बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा एक दूसरे सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।